चलिए आगे बढ़ें। नाउ कल कॉपियां आई आपके पास। अब उन कॉपीज से कुछ सीखना भी पड़ेगा। तो अभी रुको जरा 1 मिनट। पहले तो फाउंडेशन में आऊं, उसके बाद एक चलिए अब जरा अपन बात करते हैं बैच नंबर 1 की। बैच नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट किया। हेलो, ओके। इस चैप्टर के अंदर जो कॉपी आपको बनानी थी वो कॉपी आपने सबमिट कर दी थी, और मेरे को जो रिटर्न करनी थी वो रिटर्न हो गई। चल, क्या इसका टेस्ट हो गया? टेस्ट कंडक्ट हो गया। ओके, रिजल्ट भी आ गया। चलिए, ओके। इसके बाद मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी इस यूनिट की, वो वर्कशीट हो गई, आप लोगों ने कर ली। मतलब वर्कशीट भी मिल गई और उसके आंसर भी मिल गए। उस वर्कशीट का नाम था देवदास। ओके। इसके बाद मुझे बताओ कि अब रिवीजन अपने को कब करना है। ये डेट आज ही डाल के रख लो कि आपको ये यूनिट कब रिवाइज करना है। तो अब आप डेट ले लो मेरे से कि आप 20 तारीख के दिन इसको रिवाइज करोगे। इस पूरी यूनिट का एक रिवीजन आप करोगे कब? 20 तारीख के दिन। इज दैट क्लियर? अभी और आगे बढ़ते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार, कट क्यों रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात। हाँ, अब रिवीजन के बाद इसके अंदर आपको हर्षित सर करवाएंगे प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी डन बाय हर्षित। वो आएंगे बीच में, और अब इसके अंदर आपके इम्प्रूवमेंट जो राइटिंग में आपको करना है वो होगा। इन सब के बाद इस चैप्टर के अंदर अभी आपने रिवीजन ले लिया है, आपका एक टेस्ट हो चुका है, और अभी आपका एक टेस्ट अभी होना बाकी है। ये मैं सिर्फ आपके साथ नहीं बना रहा हूँ, दिस आई एम मेकिंग फॉर एवरी बैच। आप देखेंगे बैच 3 के अंदर भी यही चल रहा है। आई एम डूइंग द सेम इन बैच 3 इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज और थी कि मॉड्यूल में कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि बच गई यूनिट 1 में? मॉड्यूल में क्या बच गया? मॉड्यूल में, ठीक है, तो मॉड्यूल अभी रिजॉल्व करना बाकी है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। तो ये यूनिट 1 की हालत है। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में आपके साथ, मतलब चैप्टर 2 पर आपके साथ चैप्टर दिया है या यूनिट दी है? हाँ,
यूनिट दी है कि चैप्टर दिया है? यूनिट के अंदर चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर यूनिट है। ओके, तो वी आर एट यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब आप इसके अंदर सबसे पहले तो मॉड्यूल हमारा पेंडिंग है, हमने यहाँ पे लिया था कॉपी। इसकी कॉपी मैंने आपसे बनवाई ही नहीं अभी। हाँ, क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि अभी उसके अंदर एक टॉपिक बाकी है, तो इसकी कॉपी तो हमारी जो है वो क्या रहेगी, पेंडिंग। ओके, इसका टेस्ट आपका है कब? 7 मई को आ गया आपके पास। 7 मई इज योर टेस्ट। तो डेफिनेटली इसका एक रिवीजन तो आप अभी कर लोगे 6 को। 6 मई को तो रिवीजन ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद नाउ वर्कशीट मैंने आपको इसकी दी थी, एनिमल, अरे हेलो, और एनिमल के आंसर भी दे दिए। चलो, और आपने देख भी लिए, गुड। इसके बाद अपन ने लिया था, वर्कशीट के बाद अपने को करना था, मॉड्यूल में कुछ लेफ्ट तो नहीं है, तो ये मॉड्यूल में अभी लेफ्ट है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपना भी लेफ्ट है। और इसकी प्रैक्टिस भी अभी लेफ्ट है, क्योंकि हर्षित सर करवाएंगे। प्रैक्टिस मतलब वो अपने मर्जी से कुछ क्वेश्चन लेके आएगा, वो करवाएगा। मैंने 45 क्वेश्चन की एक थियोरेटिकल लिस्ट निकाली है, क्योंकि 7-7 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे अलावा भी तो प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ना, सितंबर में एग्ज़ाम है तो अब आपका टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। मैं तो रहूँगा ही क्लास में, वो भी रहेगा, क्योंकि 100 नंबर के लॉ में बहुत सारा काम बाकी है। इसके बाद हमने अभी चालू की है कौन सी यूनिट? चार्ट, चैप्टर 1 यूनिट 3। नाउ वी आर एट यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर अभी काम चल रहा है, इसलिए इसको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा कोर्स इसी तरीके से आपको मेरे साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से सभी लोग पढ़ा रहे हैं। दीपक सर भी आपके यूनिट वाइज जाते हैं, पूरा चैप्टर बना के जाते हैं, अकाउंट्स वाले सर भी जाते हैं। आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा, आपको हमारे इसमें लेना ही पड़ेगा। जिन भी बच्चों के 25 में से 10 से कम मार्क्स आए हैं, उनका रीटेस्ट होगा। इस टेस्ट को फिर लिखना पड़ेगा, और तब तक लिखना पड़ेगा जब तक 10 के ऊपर मार्क्स नहीं आ जाते। क्यों नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी बात होगी, कि 10 से नंबर कम क्यों आए। और लगातार अगर टेस्ट में आपके एब्सेंट होती हैं, तो माता पिता से भी बात होगी कि आपको इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। रीटेस्ट आपका राहुल भैया अनाउंस करेंगे, रीटेस्ट अगेन होगा। जिनके 10 नंबर से कम हैं, उनको वापस से टेस्ट देना पड़ेगा। ये रिगरस सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस रिगरस सिस्टम यू हैव टू फॉलो। इज दैट क्लियर? ये रिगरस सिस्टम तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो जाके हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे सितंबर में मेरे साथ इंटरमीडिएट में बैठे मिलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं तुम्हारा इंटरमीडिएट, सितंबर में ही है। अक्टूबर के अंदर तुम्हारा इंटरमीडिएट में बैठना तय है। तो अक्टूबर में अगर आप इंटरमीडिएट में बैठना चाहते हो, तो अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन हमारे साथ मेहनत कर लो। और अगर वैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेहनत करने वाली ही हैं, आपको 2-4 भी उजुबक नहीं मिलेंगे, मतलब इस टाइप के कि जिनके मारे टीचर परेशान हो जाए या कोई परेशान हो जाए। एक नीचे वाली बैच में एक मांग रहा था इंस्टाग्राम पे, कुछ फोटो वोटो मांग रहा था, उसको आज ही रेस्टिकेट कर दिया मैंने कहा कचरे चाहिए ही नहीं अपने को, बहुत क्लासें भैया वहाँ जाओ। यहाँ तो पूरी बैच उठ के जाएगी, ये एज इट इज उठ के चाहिए मेरे को, कहाँ पे, इंटर में। और वही उठ के चाहिए कहाँ पे, फाइनल में। तो भैया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा, आपको इस रिगरस इम्प्रिजनमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो अब आप हमारे कैदी हो, और अब हम आपसे करा रहे हैं मेहनत, और इतने पॉइंट पे मेहनत होगी। आप अगर नहीं करते हो, कॉपी टीप के ले आते हो, टेस्ट में यूं ही आके बैठ जाते हो, दूसरे टेस्ट में भी नंबर नहीं लाते हो, तो हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि अब इस बच्चे पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता।
क्या करेंगे बताओ? तब ऐसे कैसे पास करवा दे तुमको ऐसी एग्जाम में जिसका रिजल्ट खुद आता 20%, 23%, इंटरमीडिएट में आता 9%। अभी आप हॉस्टल में रह रहे हो ना, आपने देखा भूत सरी के पढ़ रहे थे बच्चे इंटरमीडिएट के, कल पेपर देने गए, पेपर दे के भी आए। हमारी बात अगर मानी थी तो सब हो चुका था, हमारी बात अगर नहीं मानी थी तो कुछ नहीं हो चुका था। देखो जाके, जितना पढ़ाया क्लास के अंदर, कॉपी बनवाई, कॉपी लिखवाई, कॉपी के क्वेश्चन आ गए एज इट इज। सीधे सीधे क्वेश्चन आए, सीधे उठकर क्वेश्चंस आए हैं मॉड्यूल में से, मैंने पढ़ाया उसमें से, नाटा सर ने पढ़ाया उसमें से, नाटा सर के नोट्स में से। 100% पेपर, 100%। अब वो सीधे फाइनल में जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे, हम आपको प्रयोग करने के लिए चूहा बना के थोड़ी लाए हैं कि कोई भी फैकल्टी आई उसको बिठा दिया, पढ़ा दे रहे, इनको निकाल, इनको नहीं आएगा तो दूसरी बार फिर इसको बिठा लेंगे और फिर दो दूसरी फैकल्टी लाके उसको चूहा बना देंगे। तुम चूहे थोड़ी हो यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे। यू आर नॉट गनी पिक्स। तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे कल से देख रहा हूँ टेस्ट कॉपीज। अब अपन टेस्ट कॉपी से सीख लें कि आज अपने क्या सीखा इस पहले टेस्ट से। टेस्ट में नंबर आए हैं, जिनको भी 10 से कम वो रीटेस्ट देंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को वापस पढ़ के देंगे। मैं भी तो देखूं कि इन क्वेश्चन को वापस आप सही लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अगर आप वापस सही समझने के बाद भी सही नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आपकी समझ में ही प्रॉब्लम है, हमको भी तो समझ में आए। चलिए, 25 मार्क का क्वेश्चन था। कितने लोगों को 15 के ऊपर आए? 15 अबो, हाउ मेनी? 1 2 3, वेरी गुड। 12 के ऊपर, वेरी गुड। 10 के ऊपर, वेरी गुड। 10 के नीचे, अद्भुत। पहला टेस्ट था इसलिए आपको माफ कर रहा हूं, आपको रिपीट टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, खेल खेल में आपने दे दिया। देखो, ये कोई गोलंदाजी प्रतियोगिता नहीं है इकोनॉमिक्स की, और नहीं ही मैथ्स और स्टेट्स के गोले भरने। 100 नंबर का पेपर है और मैं आपको बता चुका हूँ 7 7 6 7 7 6 7 7 6 का गणित चल रहा है यहाँ पे। 7 नंबर का लिखने के लिए जो आपको कोड चाहिए वो हम उपलब्ध करा रहे हैं आपको। तो अब आप जरा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है ये। अब हम बात करें कि कल के पेपर की, तो कुछ बच्चों को अपने पेपर से संतुष्टि नहीं है उस नंबर से, तो वो नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कहाँ कटते हैं। तो अब पहली कॉपी कौन देगा? परी देगी क्या कॉपी अपनी? मैंने तेरी कॉपी देख ली बेटा, हाँ दे मेरे को, भिजवा दे, वहाँ यहाँ मत आ, आगे भिजवा दे कॉपी। मिल गई कॉपी, मिल गई। हाँ। देखो, ये कॉपी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक रिप्रेजेंटेटिव कॉपी है। ये कॉपी कोई क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए नहीं है, ये कॉपी सीखने के लिए। शी इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, 12.5 समथिंग थे। बस बस, थैंक यू। अब देखो नंबर कैसे कटते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन टेस्ट का लाओ क्या था? हाँ, वो पहला क्वेश्चन था इंक्वायरी का, वो बम्पर हॉल पेन का, जिसको अपन ने डिस्कस भी किया था। अब देखो यहाँ क्या गलती हो रही है, मैक्सिमम बच्चे अननेसेसरी लिख रहे हैं। उनको 12th की आदत है, उनको लगता है कि ये लिख देंगे तो काम बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ पर सेक्शन 10 चाहिए ही नहीं थी। कितने लोगों ने सेक्शन 10 लिखी है यहाँ पर? हाथ ऊंचे करो। बेटा, अपन ने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि अपने को यहाँ सेक्शन 10 लिखनी ही नहीं थी। यहाँ तो सीधा बात चल रही थी ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर एंड वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसलिए बच्चे को 1 नंबर दिया गया इसमें, क्योंकि इसने एग्रीमेंट के थ्रू काम किया। तो इस एरर को क्या कहते हैं? ये अपनी फंडामेंटल एरर हो गई।
देखो अब मैं टेस्ट के अंदर आपकी एरर समझा रहा हूं। तो आपने पहले क्वेश्चन में क्या एरर कर दी, फंडामेंटल एरर कर दी, क्योंकि आप इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर को समझ नहीं पाए। इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपका कमजोर है। अब आपको इस टॉपिक को तुरंत मॉड्यूल में जाके पढ़ लेना चाहिए, मेरी बुक में पढ़ लेना चाहिए, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना चाहिए, और सॉल्यूशन भी देख लेना चाहिए उसी क्वेश्चन का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भैया वो स्टीमर में भेजा अपन ने किसी को, और स्टीमर के टिकट पे, शिप के टिकट पे लिखा हुआ ही नहीं था पीछे क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ कंडीशन नहीं थी। अब आपकी रिप्रेजेंटेटिव कॉपी, ये कॉपी सिर्फ परी की नहीं है, ये कॉपी आपके मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन की, इसलिए मैंने बुलाई। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 9 एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन। नाउ देखो अब आपसे गलती क्या हो रही है। आप पहले तो उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे आ गए, फिर आपको लगा कि नहीं 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 यार इसमें तो कंडीशंस है, तो डिटेल ही नहीं दी आपने। फिर आपने लिखा कि कम्युनिकेशन ऑफ कंडीशन प्रॉपर नहीं है और इसलिए डैमेजेस तो वो क्लेम कर सकता है। आपने इतना लिखा तो 5 में से आपको 3 नंबर मिल गए। लेकिन यहां गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि हम मैक्सिमम बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, हम मैक्सिमम बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं वैसे ही हम प्राप्त करते हैं कि भाई अपने को ये लिखना है। जितने लोग यहां बैठे हैं ईमानदारी से जवाब देंगे, और ऑनलाइन बैठे हैं वो भी जवाब देंगे कि आपको जब क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में एक विचार कौंधा और आपने लिखना शुरू कर दिया। स्टॉप। सबसे गंदी आदत है, ये आदत तुरंत बदल डालो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में जो पहला विचार आया है उस पहले विचार को विचार में ही आगे बढ़ाओ, और उसको क्वेश्चन से कोरिलेट करके कंक्लूड करके पूरा एनालाइज करो कि क्या ये प्रॉपर कंक्लूड हो रहा है। अगर प्रॉपर कंक्लूड हो रहा हो तो लिखना चालू करो, नहीं तो लिखना मत चालू करो, नहीं तो ये होगा जो अभी हुआ। लिखना चालू किया कहां से, सेक्शन 9 से, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बाद में पता चला कि यार इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, आदमी ने तो टिकट खरीदा था, तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहां से हुआ। पर अब जो लिख दिया उसको काट भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। तो अब नया थॉट प्रोसेस चालू हुआ कि अपने को क्या करना है, कंडीशंस डाल देते हैं। तो फिर बाद में पूरा आंसर आगे लिख दिया। अब ये कारण है कि आदमी का पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। अगर आपको अपनी जिंदगी में पेपर पूरा करना है तो आज का सेकंड टेक अवे ले लो। आंसर लिखने से पहले पूरा स्ट्रक्चर कंक्लूजन सहित दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि लिखना चालू कर दिया और लिखते लिखते सोचते जा रहे हैं कि आखिरी में इस क्वेश्चन को कहां ले जाके टपकाएं। यहां स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं हो रही है। और जिन कॉपियों में दे काटा पीट 12 बजा दी लिख लिख के ऐसा स्क्रैम्बल किया है कि बेचारा देख ही नहीं पा रहा आदमी कि मैं पढ़ूं क्या जाचू और क्या लिखूं। उन लोगों को बहुत क्लियरली बोल दूं कि तुम लिख लिख के मत सोचो, सोच सोच के लिखो। तुम्हारे मन में जो आता है तुम लिख देते हो, उसके बाद फिर उसको काटते फिरते हो, फिर नया लिखते हो, फिर काटते फिरते हो। भैया यह हो क्या रहा है। मैं बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को दिमाग में पूरा रन कर लो, आखिरी तक दिख जाए कि रील पूरी बन रही है, तब जाकर उसको लिखना शुरू करो। और कई बार महानुभाव ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बेहतरीन चलता है, पूरी रील बना लेते हैं, लेकिन लिखते टाइम 2 पॉइंट भूल जाते हैं। तो ऐसे महानुभावों के लिए पेंसिल होती है, और कॉपी के पीछे अपन एक एक करके पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हैं कि इसके इस पार्ट में ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा।
अगले टेस्ट में भले ही एक क्वेश्चन कम लिखना, टाइम कम पड़ जाए तो, लेकिन जितने लिखना कंक्लूड करके लिखना। ये टेस्ट के मार्क्स जो आपके आ रहे हैं ना, ये आपके कोई मतलब पास होने या फेल होने का गारंटी या मार्किंग नहीं है। ये सिर्फ आपको आपकी गलतियां बताने की जद्दोजहद है। तो आप मेरे पास अगर आते भी होगी सर मेरे को 2 नंबर इसमें कम लग रहे हैं, 3 नंबर इसमें कम लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेट रेस नहीं चल रही कौन फर्स्ट आया। और कोई जरूरत नहीं कि जो फर्स्ट आए वो वहां भी फर्स्ट आए। हाँ, वहां 3 घंटे में क्या लिखोगे भगवान मालिक। नाउ, तो दूसरे क्वेश्चन में अपने को क्या लिखना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई है। तो पहला टेक अवे जो मैंने आपको दिया था वो क्या था? What was my first takeaway which I have given to you today? नहीं, पहले पूरा सोच के लिखना है, वो तो अभी बोला। उससे पहले क्या बोला? फंडामेंटल मिस्टेक अगर हो रही है तो उस फंडामेंटल मिस्टेक को दूर करना है मॉड्यूल से पढ़ के। फंडामेंटल मिस्टेक अगर हो रही है तो उसको दूर करना है, पाले नहीं रखना है उसको। ठीक है। दूसरी बात, पहले आंसर पूरा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, तीसरा क्वेश्चन था दैट वाज 1,40,000, कौन सा था? वही था ना, नेगेटिव कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, साइलेंस टू एन ऑफर कैन नॉट बी इन्फर्ड एज एन एक्सेप्टेंस। चलो ठीक है, बी साइलेंट अबाउट द ऑफर एंड ऑल दैट वैलिडिटी incorrect in this proposition and all. B communicate the acceptance after a week and offer will not stand due to lapse of time। 1 मिनट, इसके अंदर दो चीजें लिखनी थी, एक तो ये लिखनी थी और दूसरी लिखनी थी नो नेगेटिव कंडीशन भी दे। अगर आप इसको पूरा रन करके देखते वापस, ये रनिंग एरर है। एक होती फंडामेंटल एरर, एक होती रनिंग एरर। ये रनिंग एरर कि अपन लिखते गए आखिरी में कंक्लूड अपन कर रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट से, चालू किया कहीं और से। तो अगर आपको लगता है कि चालू कहीं और से कर रहे हो और एंड किसी और पॉइंट पे कर रहे हो तो वो फालतू लिख दिया ना अपन ने 5, तो टाइम थोड़ी है अपने पास। फिर सही लिखा लेकिन एक रनिंग एरर हो गई, वो गड़बड़ है। देन चौथा पॉइंट था कि क्या था भैया? कम्युनिकेशन ऑफ दी, अच्छा वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस था। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बाय द एक्सेप्टर। बेटा जी, इसमें तो प्रोविजन ही गायब हो गए। सेक्शन 4, सेक्शन 5 सब लाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देन बीज लेटर, ये कम्युनिकेशन, ये कौन सा क्वेश्चन था यार? चौथा क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, वो ड्रॉवर में रख लिया था। ओए होए होए, तो भैया लिखा है, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 4, communication of acceptance is complete when communication of the offer has been duly raised। बेटा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिख रहे हैं और अपन यहाँ लिख रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसलिए नंबर कट गए। बाकी आप सही लिख रहे थे, एक्सेप्ट रिपोर्ट और उसके बाद सही लिखा तो वो नंबर वहाँ कट गया जो अपन लिख रहे थे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अगर कोई आंसर बिना रुके एक ही बार में, एक ही सांस में लिख दें तो कृपया रुक जाएं। निश्चित ही आपने उसमें 2-1 वर्ड गलत लिखे, उसे वापस पढ़ें, क्योंकि वो जो एक सांस में लिख दिया है, भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आंसर है वो। उसमें आपकी सिली एरर्स हो सकती है। तो पहली एरर तो आपकी फंडामेंटल एरर थी, दूसरी एरर आपकी रनिंग एरर थी, और तीसरी एरर अब आपकी आ गई सिली मिस्टेक, जहां पर अपन लिख तो रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट और नीचे लिख रहे हैं ऑफर।
सेंटेंस में ऑफर लिख रहे हैं, ऊपर एक से, ये दिमाग और हाथ दोनों का सिंक्रोनाइजेशन भयंकर जरूरी है बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली एरर इस कॉपी में से निकल के आई फंडामेंटल एरर, दूसरी वो रनिंग एरर हो गई, तीसरी आपकी सिली एरर हो गई जिसमें आप सब कुछ सही लिख रहे थे और एकदम बहक गए, कुछ भी लिखा है। चौथी, बी का लेटर ड्यूली रिसीव हुआ एस को 12 अप्रैल को, सिंस व्हेन द ऑफर इज मेड बाय द ऑफरर रीचेस टू द ऑफरी इट इज कंप्लीट ऑन, देन इफ द लेटर, अब क्या हुआ, जैसे टाइम कम पड़ गया, आखिरी में टाइम कम पड़ गया तो अपना टाइम एरर आ गया। टाइम एरर यूं आ गया कि वो वहां जो ज्यादा लिखा था वो अब यहाँ ये भर रहा बेचारा, ये अलग क्वेश्चन पूरा आता था, कराया क्वेश्चन था, पूरा आता था, पर अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है, फटाफट लिख दे, तो नो प्रोविजन, नो कोरिलेशन, नो कंक्लूजन, सब घच भच सब लिख दिया। लिखा सब सही है, कुछ भी गलत नहीं, एक भी गलत नहीं, पर अब मैं 5 कैसे दूं, 2 दूंगा। अब अपने कितने नंबर का कॉम्प्रोमाइज हो गया, 2 नंबर का, यही कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ये क्वेश्चन तो पूरा आता था, 2 नंबर का कॉम्प्रोमाइज यहाँ हो गया, 2 नंबर का कॉम्प्रोमाइज यहाँ हो गया, सिली मिस्टेक के कारण ये हो गए 4 नंबर, पूरे 5 नंबर का कॉम्प्रोमाइज हो गया फंडामेंटल एरर के कारण, ये हो गए 9 नंबर, एक रनिंग एरर के कारण कॉम्प्रोमाइज हो गया 2 नंबर का, ये हो गए 11 नंबर। 11 नंबर अगर इसमें जोड़ देता तो हो जाते कितने, 12 + 10 22, 22.5 23, इससे ऊपर तो मैं लिखूं तो नहीं दे कोई मेरे को नंबर। हेलो, कुछ समझ में आया? अब आपको मैं जनरल मिस्टेक बताता हूं जो कॉपी में मिली। हाँ कितने लोगों ने अपने मन से कुछ एग्जाम्पल बना के समझाना चाहा था कॉपी में, हाथ ऊंचे करो जरा, 1 2 3, कहाँ है भैया, हाथ ऊंचे करना जरा, 1 2 3। ए टीचरों, तुम हमें मत समझाओ, और जो एग्जाम्पल तुमसे पूछा उसमें एक और एग्जाम्पल घुसेड़ के समझा रहे हैं, बाप रे बाप, गजब हो तुम लोग। नीचे भी एक बच्ची ने कांड किया, उसने क्या लिख दिया, वो स्टीमर वाला क्वेश्चन, उसमें लिखती है एज द ट्रेन टिकट, और ट्रेन के पीछे और ये और वो केस उसमें घुसेड़ दिया। अब मैंने कहा तू स्टीमर में बैठी ट्रेन क्यों लिख रही, चल रहा है क्वेश्चन स्टीमर का, स्टीमर के क्वेश्चन के अंदर ट्रेन में डाल दी, फिर ट्रेन वाला केस को रिलेट कर दिया स्टीमर से, और वही यूं ही बता देती तो स्टीमर से रिलेट कर लेता वो। होटल में गए तो होटल की अरे मैंने एग्जाम्पल तुमको समझाने के लिए दे दे, एग्जामिनर को समझाने के लिए थोड़ी देते जो तुम वहां एग्जाम्पल कूदा रहा है। ये एक भयंकर गलती है, इसको अपने को बिल्कुल नहीं करना है। जब तक कोई सीधी लाइन का क्वेश्चन और को समझाओ तो समझाना, नहीं तो अपने को टीचर नहीं करना। तो पहली मिस्टेक हुई फंडामेंटल एरर, दूसरी हुई रनिंग एरर, तीसरी हुई सिली एरर, चौथी हुई टाइम एरर, पांचवी हुई टीचिंग एरर। अपने को टीचर नहीं बनना, टाइम खराब होता है इससे। अब जरा अगली एरर बताता हूं, बहुत मजा आएगा। कितने लोगों ने अपने अपनी कॉपी में खूब जोर जोर से लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ दिस, रूल्स ऑफ दैट। हाँ हाँ, हाथ उठाओ जरा ईमानदारी से, सालो नहीं तो फेल हो जाओगे। ईमानदारी से हाथ उठा दो, कितने लोग लिख रहे हैं रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ दिस, रूल्स ऑफ दैट। नालायकों, तुमको मैंने समझाया कि ये जो रूल मैं बना रहा हूं ये तुमको याद करने के लिए बना रहा हूं, तुम फिर उसको याद करा रहे हो। प्रोविजंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रूल तो लिखना ही नहीं, नंबर काट देगा वो आप। और रूल नहीं, प्रोविजन, रूल तो होते ही नहीं है, रूल तो अपन बना रहे अपने याद करने के लिए। हाँ, तो पहली एरर हुई फंडामेंटल एरर, दूसरी एरर हुई
हाँ रनिंग, आपने रन करके नहीं देखा पूरे आंसर को, आखिरी में बग आ गई, दैट इज कॉल्ड रनिंग एरर। तीसरी हुई सिली एरर, सब कुछ सही लिखते हुए तेजी कर दी। चौथी हुई टाइम एरर, टाइम ही नहीं बच रहा है। पांचवी हुई टीचिंग एरर, हम टीच कर रहे हैं आदमी को और हम बताते तेरे को। और छठी हुई ड्राफ्टिंग एरर, आपका ड्राफ्टिंग ही सही नहीं जा रहा है, आपने कैसे लिख दिया रूल है। ओ भाई यहाँ पर लॉग को पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, लिखना है। लिखने के ही नंबर हैं, यहाँ जो भी है वो गोबर है, जो यहाँ लिख के आया बस वही सोबर है। समझ में आया? इतना टुच्चा डायलॉग मारने के लिए माफी, पर घासलेटी था, मैं समझता हूँ बहुत भयंकर घासलेटी था ये, पर जरूरी है, लिखना ही तो जरूरी है। लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। अब कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे, कहाँ है भैया, कॉपी लाओ, अब भी लेके आओ तुरंत। एक लड़की भी तो थी इसमें हिंदी मीडियम की, कहाँ है तुम्हारी कॉपी? ली नहीं? टेस्ट ही नहीं दिया? टेस्ट नहीं दिया था? क्यों? अच्छा लेट हो गई थी, अच्छा इधर नहीं थे तो ऑनलाइन दे देते। सर एक बार आंसर लिखने का तरीका बता दीजिए। हैं? कितनी बार तो बताया, और यही क्वेश्चन आएंगे 6-5 को, शेम टू शेम। हाँ भैया, हिंदी मीडियम बच्चे, बिना देखे लिखा ना तूने? बिना देखे ही लिखा ना? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। According to the provisions of Indian Contract Act 1872, exception should not contain any condition otherwise। भाई तू है ही नहीं हिंदी मीडियम का, जबरन अपने आप को हिंदी मीडियम का मान के बैठा है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, द ऑफर शुड नॉट कंटेन वरा गजब। अकॉर्ड एक मिनट, ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है ये? ऑफर हैज अ फिक्शन, आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी तू है बहुत स्मार्ट बेटा, ये तो मैं समझ गया, भयंकर स्मार्ट आदमी है। इसने क्या किया कि मतलब क्वेश्चन की शुरुआत, जिसको कहा जाता है प्रोविजन, वो तो इसको सब आते हैं, और पूरी टेक्निकल लैंग्वेज लिख रहा हो प्रोविजन में, एक आदमी एक गलती नहीं निकाल सकता उसमें कि इसने टेक्निकल लैंग्वेज में गलती लिखी। लेकिन जब कोरिलेशन की बात आई तो बाबू तुमने पेपर का सहारा नहीं लिया। अगली बार से तुम पेपर का सहारा लोगे कहाँ? कोरिलेशन में, और फिर कंक्लूड करोगे। तुम अपनी मर्जी से ओवर कॉन्फिडेंस में इंग्लिश के सेंटेंस अभी मत बनाओ, 4-5 टेस्ट हो जाए, तुम बहुत बढ़िया लिखोगे। लेकिन कोरिलेट करो। कोरिलेट कहां से करोगे? पेपर में से, पेपर में से उठा के कोरिलेशन लेके आओ। गॉट इट? पेपर में से ही कोरिलेशन लेकर के आना है। बाकी सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को आए 7.5 क्योंकि तूने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया, नहीं तो और आ जाते। चलो बढ़िया है, ले जाओ। किसकी कॉपी थी? दे दो यार। तो भाइयों और बहनों, ये था आपके टेस्ट का डिस्कशन। हर बार करने वाला नहीं हूं मैं, इज दैट क्लियर? कल मैं टेलीग्राम चैनल पे अगर कुछ भी डालूंगा कल की बैच का, तो वो तुम्हारी बैच के लिए नहीं है, फिर आके मत बैठ जाना। कल मैं सेल ऑफ गुड्स एक पढ़ाऊंगा, उन लोगों को पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको इधर ही पढ़ना है, अपने को ये पूरे डायग्राम के साथ पढ़ना है ना? तो तुम उधर मत आ जाना। तो भाई ये बच्चे ने, पता चला सुबह आया मैं, यही लोग बैठे हुए वापस ले, सर हम तो आ गए। अरे
सेल ऑफ गुड देख भी पढ़ लिया इनने, सब अभी पढ़ के खत्म। आप अभी दे लो सर एकदम। नाउ आधा मिसिंग है ना, तो अब अपन पूरा करेंगे ना, जब तुमको पढ़ाऊंगा तब तुम आधे में तो आगे आगे जवाब दोगे। चलो, तो अब आज अपन यहीं रोकते हैं, कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करते, शनिवार है, कोई भी टॉपिक नया शुरू करो फिर वो खिंच जाता, फिर वो खत्म नहीं होता, ऐसा सुपरस्टिशन है। नहीं ऐसी मजाक कर रहा हूँ मैं। बाकी अब अपन विल स्टार्ट टुमारो। चलिए बोलो बेटा, एक्यूरेट साइज ऑफ आंसर क्या होना चाहिए? बेटा ऋषिता 2 मिनट दो, आप 4 दिन और रुक जाओ, आपके सारे ऑनलाइन डाउट सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सेशन में दे रहा हूँ। सभी लोगों का एक अलग डाउट सेशन रखूंगा, आप डाउट्स निकाल के रख लो ऑनलाइन वाले सारे। हाँ, आंसर का लेंथ कितना होना चाहिए? 5 नंबर के आंसर को कम से कम एक पूरे पेज में लिखना है, और 7 नंबर के आंसर को कम से कम 1.5 पेज में खत्म करना है। हेलो, एक पूरा पेज और 1.5 पूरा पेज। 4 नंबर को 60 से 70% में आप लिख सकते हो। लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं, पहले प्रोविजन, फिर कोरिलेशन और फिर कंक्लूजन, यही तरीका रहेगा, इसके अलावा कोई तरीका रहने वाला नहीं। गॉट इट? गुड। बाकी की बातें अपन करते हैं कल। क्या हुआ? हो गए ना नंबर, और कितने चाहिए तेरे को? अगली अगली वर्कशीट में कोरिलेट करके भी बताऊंगा मैं, रुको अभी तो।